अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड जीबीपी यूरो की वीकली फॉरकास्ट करेंगे। इस वीडियो में हम ए टू जेड गोल्ड जीबीपी यूरो की एनालिसिस करेंगे। वीडियो से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, गोल्ड को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन किया और आप देख सकते हैं गोल्ड ने एक अच्छे जो है स्पाइक ले लिया था। प्रीवियस वीक में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि गोल्ड स्टिल जो है हमारे पास बुलिश है, और अगर आप देखें हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना दिया है, स्टिल अप साइड पे डायरेक्शन पे है, ठीक है। और अगर आप देखें तो इस जोन के ऊपर काफ़ी क्विक जो है रिजेक्शन ले लिया, वन टाइम रिजेक्शन ले लिया, सेकंड टाइम। अब मैं इस जोन को ज़रा आप लोगों को के लिए रिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मैं इस जोन पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये जोन हमारे पास हो गया। इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। अब वीकली कैंडल अगर इस जोन की नीचे क्लोजिंग देते हैं तो एक अच्छी फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्रिएट हो गई है, ठीक है। एक अच्छी फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्रिएट हो गई है, तो एक्सट्रीम पोजीशन ये है, ठीक है। अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को मार करें तो ये ऑर्डर ब्लॉक में इसको कंसीडर कर सकता हूँ कि उनके मार्केट के लिए एक अच्छी फेयर वैल्यू गैप भी है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक की है और स्ट्रक्चर भी ब्रेक की है। तो अगर कमिंग वीक्स में जो है ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इधर से कोई जो है प्रॉपर बाइंग की पोजीशन मिलते हैं तो आप एक अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इसको ज़रा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं डिटेल से। देखिए, अब अगर मार्केट को देखें तो मार्केट ने क्लियरली इस हाई को ब्रेक किया था, इसका प्रीवियस इसका हाई था, ठीक है। हाई को ब्रेक किया। अब कैंडल क्या कर रही है, इस जोन पे जो है थोड़ा बहुत ये जो रेजिस्टेंस था इस पे सपोर्ट ले रही है। अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इसका हाई था, ठीक है, ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया था। अब अगर मैं इसको और जो है तो अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अगर इस वीकली ये दो कैंडल की जो लो है इसको ब्रेक कर लेते हैं तो स्टिल इसकी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक पॉसिबल है, आइए चलते हैं। तो फिर मैंने इस पे ड्रा किया है। अगर आप देखें ये इस पोजीशन से अगर आप देखें तो 50% ये जोन बनती है, ठीक है। 50% जोन अगर आप देखें तो ये तकरीबन 2100 यानी 2100 ये बनती है, यानी 2100 हमारे पास 50% बनती है। अब अगर 62% की बात करी तो 2072 ये पोजीशन बनती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है 2100 तक आए और इधर से एक पुल बैक ले ले, तो रिट्रेसमेंट इसके पहले पॉसिबल होना चाहिए कि उनकी फेयर वैल्यू गैप भी है और मार्केट ने इस जोन से ऊपर अगेन ऊपर जाना है, ठीक है। यानी अच्छी जो है मोमेंट आप इधर से पकड़ सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम को ज़रा देखें। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल क्लियरली चीज़ें मेंशन हैं। अगर आप चीज़ों को ज़रा समझते हैं तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। देखिए, ये पोजीशन हमारे पास इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें ये इस पोजीशन पे बार बार जो है इधर से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। ये रिजेक्ट हो रही है बार बार इस पोजीशन से। तो अगर इस पोजीशन को ज़्यादा ब्रेक कर लेते हैं, अच्छी वॉल्यूम से ब्रेक कर लेते हैं, इसको रिट्रेस कर लेते हैं, तो स्टिल पोजीशन आप लोगों का टारगेट ये जोन होगा, ठीक है। आप लोग अगर इसको और अगर अपनी ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर लेते हैं, जोन को रिफाइन कर लेते हैं, रिफाइन का मतलब ये है कि सारा कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक तक अगर आप अपनी लिए जोन को रिफाइन कर लेते हैं तो इस पोजीशन से फिर एक अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, ठीक है। और ये पोजीशन क्योंकि इस पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान जो है इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है,
इस कैंडल और इस कैंडल, तो ज़्यादातर फेयर वैल्यू गैप की भी चांसेस है कि इसको फेल करे। तो इस वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस पोजीशन तक आए और इस पोजीशन से मार्केट पुल बैक ले। अब बहुत से लोग ये पे कहेंगे कि नहीं मार्केट तो बुलिश है, किस तरह इस पोजीशन तक आएगा। तो पोजीशन इसके लिए कंफर्मेशन ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेते हैं, तब हमने देखना है। इस तरह नहीं देखना है कि मार्केट जो है इस पोजीशन तक आए। अगर मार्केट इस पोजीशन को ब्रेक कर लेते हैं और थोड़ा बहुत इस पोजीशन तक आती है, इस तरह देखिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट और इधर तक मार्केट आती है, तो फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए इस पोजीशन से बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह मोमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ये हमारे पास इसका मोमेंट पॉसिबल है इस वीक में, कमिंग वीक में। ठीक है, अब ये आप इस तरह ना करें कि डायरेक्ट आप सेल करें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो इसको वो नीचे अगर क्लोजिंग देते हैं कैंडल, तो ये आप फिर इसका कंसीडर कर सकते हैं। अब H4 की तरफ ज़रा देखिए, तो H4 पे आप इस पोजीशन को देखिए, बिल्कुल सिंपल क्लियर चीज़ें हैं। अगर आप जो है चीज़ों को ज़रा देखिए, एक बात तो आप लोगों को कंफर्मेशन ये भी देते हैं कि मार्केट ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक एन हो गया और इधर से मूवमेंट किया। अब अगर अगेन मार्केट इस पोजीशन से नीचे आता है, तो हमारे पास एक डिमांड जोन है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया था, देखिए ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया था, फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्केट आया। देखिए डिमांड जोन के रूल ये भी है कि आपने एक जोन को एक मरतबा सेलेक्ट करना है, बार बार सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये इस पोजीशन से आप बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जो है हायर हाई को ब्रेक नहीं कर लेता, देखिए मार्केट अगर इस तरह कर लेते H4 पे कि इधर तक आती है, ठीक है, और इधर से जो है मोमेंट अप साइड पे स्टार्ट कर लेते हैं, तो इधर से अगर ये हाई, ये फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान है, तो इधर तक अगर मार्केट जाती है और रिवर्स होती है और इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो फिर आप सेल की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इस मरतबा अगर ये रिजेक्ट होती है तो ये नीचे आ सकता है। अगर आप देखिए इस कैंडल को ज़रा देखिए, इस कैंडल की नोयत को ज़रा देखिए, एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है, यानी मार्केट में अगर दम होता ऊपर यानी कि इधर से, तो ये जा सकता था। लेकिन देखिए एक अच्छी कैंडल से रिवर्स ले लिया है। ठीक है, H4 पे। अब अगर अगेन नेक्स्ट कैंडल अगेन हमारे पास एक रेड कैंडल बनती है और इस लो को ब्रेक कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करेगा। तो इस पोजीशन तक आप लोगों ने वेट करनी है। अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो आपने क्या करना है, फिर सेल की अपॉर्चुनिटीज कंफर्म आप लोगों के लिए होंगी, आपने फिर सेल की देखना है। तो ये आप लोगों ने इस जोन को फोकस करना है। ऊपर अगर आप पोजीशन को देखें, तो ये स्टेल जो है मार्केट इस पोजीशन को हेड किया, फिर इस पोजीशन को हेड किया और इधर से मार्केट ने रिवर्स किया। तो इसको अगर मार्केट, इसको हम पैकआउट भी कह सकते हैं कि उनकी मार्केट जो है स्टेल इस पोजीशन से ऊपर नहीं गया। ठीक है, अगर आप देखें ये पोजीशन, तो स्टिल आपने वेट करना है। अगर इस पोजीशन को ब्रेक कर लेते हैं तो आपने डाउन सेल की देखना है। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं किया स्टिल, अगर 30 मिनट H1 पे कोई अप साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो फिर आपने बाई का देखना है। देखिए सिंपल ये जोन है, स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होती है तो फिर आपने बाई करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर अप साइड पे ब्रेक नहीं होता, आपने डायरेक्ट नहीं करना है। तो चलते हैं GBP USD की तरफ। GBP USD भी एक अच्छी फेयर है। अच्छा, GBP USD को अगर आप देखें तो मैंने बता भी दिया था, GBP USD एक अच्छी जो है लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो गई है। ठीक है, कंसेप्ट को ज़रा समझे। इसके ऊपर जो लिक्विडिटी था वीकली टाइम फ्रेम पे, इधर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी था। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि मार्केट जब ज़्यादा कंसोलिडेट होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, लिक्विडिटी होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट ने इसके ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और मार्केट जो है रिवर्स हो गया। अब मार्केट ने रिवर्स होना है, तो मार्केट के लिए एक्सपेक्ट जोन में कर रहा हूँ ये जोन होगा। ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स होती है तो ये हमारे पास पोजीशन होगा। लेकिन मार्केट ने हायर हाई, अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इस हाई स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए GBP ने हाई को जो है ब्रेक नहीं किया,
मार्केट ने लो बना दिया। अगर इस स्ट्रक्चर को, इस जोन को अब ब्रेक कर लेते हैं तो फिर जो है ये हमारे पास एक इसका मेजर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। खैर मेजर स्ट्रक्चर तो ये है और ये है, लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो फिर ये नया लो बनाए देगा, ठीक है, और नया लो इसका काफ़ी लो होगा, ठीक है। तो आपने इस पोजीशन को देखना है। अगर जीबीपी इस पोजीशन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर आपने इस पोजीशन तक देखना है। अगर जीबीपी इधर से रिवर्स लेती है टारगेट ऊपर, आपने हाई को करना है। तो स्टिल आप जीबीपी को दो जोन के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल आपने दो जोन के दरमियान ट्रेड करना है। दो जोन में आप लोगों को इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो, ठीक है। ये देखिए, आपने इस जोन को जो है, इसके नीचे काफ़ी लिक्विडिटी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जिस तरह ऊप्स अपसाइड पे जो है लिक्विडिटी ग्रैब की, अगर आप देखिए इस पे एक लाइन में मार्क कर लेता हूँ। देखिए इसके ऊपर जो लिक्विडिटी था मार्केट ने इसको ग्रैब किया, वापस आया। अब अगर मार्केट ऑलरेडी जो है लो बना दिया है, स्ट्रक्चर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर लेते हैं, देखिए मैं इस पर एक लाइन और मार्क कर देता हूँ, तो फिर ये नीचे कंफर्म आएगा। अगर इसको ब्रेक किया, कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो फिर आप इसको नीचे जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टिल ये पोजीशन आप लोगों का ये होगा, मार्केट के लिए जीबीपी का ये जोन होगा। लेकिन देखिए स्टिल जो है ये जोन होगा, आप लोगों ने ये जोन को अपने लिए मार्क करना है। बिल्कुल सिंपल है, अब बहुत से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर इस पोजीशन पे आती है तो बाय करना है, नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अगर ऊपर जाती है तो आपने सेल जस्ट, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक। इस तरह नहीं है कि आपने डायरेक्ट बाय सेल करना है, या जितना आपने रिस्क लेना है उसके मुताबिक कन्फर्म जो है आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक करनी है। अब देखिए यूरो यूएसडी के बारे में मैंने बता दिया था, आप स्टॉक मेरे एनालिसिस को भी चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल ज्वाइन करें। देखिए मैंने इस वीक में आपको एक कंप्लीट ब्रेकडाउन बता दिया था। अगर देखें शॉर्ट में, इधर से शॉर्ट, देखिए इस तरह एंट्री आपको कोई भी नहीं दे सकता। ये मैं अपने आप जो है, देखिए जीबीपी का भी मैंने एंट्री दे दिया था और इसका भी मैंने दे दिया था। देखिए इसका जो है काफ़ी ज़बरदस्त एंट्री था, 1:5 एंट्री था, और ये एक अच्छी जो है लॉन्ग टर्म की एंट्री था। तो अब क्या करना है, एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ यूरो यूएसडी की इस जोन को ब्रेक करे, ठीक है। अगर इसको ब्रेक किया तो इधर आपने फिर जो है अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखना है, और टारगेट कहाँ तक करना है। टारगेट आपने इस लो को करना है, ठीक है। इस लो तक आपने टारगेट बनाना है, ठीक है। अगर इस जोन को ब्रेक कर लिया, ठीक है, देखिए एक मरतबा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अभी फिफ्थ मरतबा आ रही है, तो इसको पॉसिबिलिटीज़ है कि इसको ब्रेक करें। अगर रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो इधर बाई की अपॉर्चुनिटीज़ भी देख सकते हैं। तो ये जीबी यूरो का जो है सिंपल एनालिसिस है। मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। अब मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा और नीचे टारगेट। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इधर से इस कैंडल से आप सेल की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अगर इधर से आप साइड पे मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये थी यूरो जीबीपी गोल्ड की वीकली फोरकास्ट। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।